इनका कोई क्षेत्र बचा नहीं। तो 2 साल का जो फंड होता था उस समय, वो सब अपने क्षेत्र में, मतलब कि अपने मदनपुर से लेकर औरंगाबाद तक क्षेत्र में ही उन्होंने खर्च किया और औरंगाबाद को बेहतर बनाने में सब दिन लगे रहे। नहीं, मेरे ख्याल से मगध को इन्होंने ऐतिहासिक रूप से बदलने का कार्य किया, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति से इनको सम्मानित किया गया और ये बहुत बड़ा अपने आप में जो बहुत बड़ा कार्य करता है अपने जीवन काल में, राष्ट्रपति सम्मान उसी को मिलता है। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं किसी आम महापुरुष का नहीं है, बल्कि ये बिहार के गौरव कह लीजिए, औरंगाबाद के गौरव कह लीजिए। ये शंकर दयाल बाबू है, जो राष्ट्रपति पुरस्कार इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए मिला था और आज इनका जो है 11वां जो है पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और हमारे साथ इनके जो है पुत्र जो है दीपक कुमार जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनके बारे में 2 शब्द बोले और ये क्या सोचते थे, इनकी क्या सोच थी, कैसे समाज को, लोगों को कनेक्ट करते थे, डाउन टू अर्थ थे, ये जमीन से जुड़े हुए नेता थे, क्या सोचते थे ये। शंकर दयाल बाबू के जीवन संघर्षमय रहा है। ये पहले सहायक शिक्षक थे, बाद में फिर प्राचार्य बने दूसरे स्कूल, मतलब महाराजगंज स्कूल का, और उसके बाद फिर गेट स्कूल में पदस्थापित हुए और इन्होंने गेट स्कूल को एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशन सबों में बहुत बेटर किया और बिहार में एक नाम गेट स्कूल का भी आने का नाम हुआ है। जितना भी इनके बारे में कहा जाए कम है। ये राजनीतिक क्षेत्र में भी उस समय एमएलसी भी बने, कैसे बने? अपने 10 वर्ष का सर्विस रिजाइन करके, जब लालू जी ट्रांसफर करवा रहे थे सब वो टीचर और हेडमास्टर का, तो इनका 3 बार ट्रांसफर करवाए, फिर भी ये गेट स्कूल को न छोड़े और छोड़े तो फिर एक बार रिजाइन दिए और साउथ छोटा नागपुर से जाके चुनाव लड़े शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और एमएलसी बने और वहां से जीतने के बाद ये फिर बिहार विधान परिषद में एज ए सदस्य 6 साल काम किए और उस काम में 96 में ये चुनाव लड़े थे। तो 2000 में फिर झारखंड अलग हो गई, इनका कोई क्षेत्र बचा नहीं। तो 2 साल का जो फंड होता था उस समय, वो सब अपने क्षेत्र में, मतलब कि अपने मदनपुर से लेकर औरंगाबाद तक क्षेत्र में ही उन्होंने खर्च किया और औरंगाबाद को बेहतर बनाने में सब दिन लगे रहे। अब इनके बारे में हम एक चीज और बताते जा रहे हैं। ये वही शंकर दयाल बाबू हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में परिवार दरक रहा है, परिवार शॉर्ट हो रहे हैं, लेकिन शंकर दयाल बाबू का परिवार आज भी 4 दशक से एक साथ है और इनके घर में बारात जैसा रोजाना खाना पकता है। 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ हैं और उसके सबसे बड़े कड़ी शंकर दयाल बाबू थे। उनके परिवार के कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन ये है बड़े समाज सेवी बगत के। इनसे हम जानेंगे, रामाधार बाबू से जानेंगे, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, इनसे जानेंगे शंकर दयाल बाबू के बारे में। 2 शब्द शंकर दयाल बाबू के बारे में जितना बोलूं कम है। ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरे औरंगाबाद नहीं, मेरे ख्याल से मगध को इन्होंने ऐतिहासिक रूप से बदलने का कार्य किया, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति से इनको सम्मानित किया गया और ये बहुत बड़ा अपने आप में जो बहुत बड़ा कार्य करता है अपने जीवन काल में, राष्ट्रपति सम्मान उसी को मिलता है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने अपने कार्यकाल में कितने नौजवानों को शिक्षक बनाने में मदद किया, क्षेत्र में जितनी अधूरी विकास को इन्होंने करवाने का काम किया, और मैं बस इतना कहूंगा कि ये विकास पुरुष में इनकी जन्म हुई और इनके विकास पुरुष में ही इनकी मृत्यु हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी एक व्यक्ति को एक साधारण परिवार में जन्म लेना, वहां से उठ के इतनी बड़ी राजनीतिक संघर्ष करना, जिस वक्त इनकी कार्यशैली चल रही थी, लोगों ने काफी विरोध भी कर रखा था, लेकिन उन सबको सामना करते हुए इन्होंने अच्छा कार्य को कभी पीछे नहीं जाने दिया और बहुत शानदार कार्य से अपनी कार्यशैली से एक स्थान स्थापित किया। आज हम लोग सभी भी जितने भी युवा हैं इनसे प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए यही बस सोचते हैं कि शंकर दयाल बाबू का अगर एक भी एक्टिविटीज हम लोग के अंदर में आ जाएगा तो राजनीतिक हम लोग करने वाले जितने भी हैं लोग
बहुत अपने आप को सफल समझेंगे। ये मेरे साथ शंकर दयाल बाबू के साथ काम करने वाले शिक्षक हैं और सर से जानेंगे कि वो एक खड़े जो है शिक्षक थे, अनुशासन उनकी पहली प्राथमिकता होती थी, उनके बारे में आप बताएं। हाँ, तो उनकी अनुशासन जो है से सबसे पहली प्राथमिकता थी और वो इस जिला के जो मशहूर जेट स्कूल है उसके प्रिंसिपल थे और वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन उनके पदस्थापन के बाद वहाँ के जो स्थिति है माने बेहतर हुआ और बहुत सारे बच्चे तो आईएएस भी हैं उसे सुनते हैं। हाँ, उतने ही नहीं किए, वो जो है से विश्व स्तर से जो यहाँ से जो औरंगाबाद से लोग रह रहे हैं अदर्स कंट्री में, वहाँ से ये संपर्क करके लोगों को जोड़े। मेरे साथ जो है शंकर दयाल बाबू के काफी नजदीकी हैं और मजदूर नेता हैं, राम प्रसाद बाबू इनका नाम है। इनसे भी हम जानते हैं शंकर दयाल बाबू के कुछ स्मृतियों के बारे में। शंकर दयाल बाबू हम लोग के बीच में एक ऐसे शख्स थे कि उनकी अनुपस्थिति क्या अपूरणीय रहा। अभी तक हम लोग के बीच उस तरह के उनकी जगह को पूरा करने वाला कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। उनके बच्चे उनके परिवार से या समाज से एक व्यक्ति है जो हमारे बगल में है, वैसे तो रिश्ते में वो चाचा लगते थे हमारे और ये भाई लगेंगे दीपक बाबू। तो हम लोग का इनसे अनुरोध है उनकी विरासत को आगे बढ़ाए, कि उनकी विरासत को और उनकी कृति को सुरक्षित रखते हुए उसको आगे बढ़ाए।